दोस्तों, अयोध्या के राम मंदिर में प्रतिमा निर्माण के लिए जो भगवान राम की मूर्ति बनाई जाएगी, उसके लिए कहाँ के जो है प्रतिमाओं से, यानी प्रतिमा निर्माण के लिए जो शिला है, जिसको हम कहते हैं ना भैया शिला, या हम कहते हैं शालिग्राम। तो शिला जो है ये पत्थरों से निर्मित जो है मूर्ति नेपाल से, भैया देखो अगर नदी पूछे तो नेपाल की गंडक नदी से लाए जा रहे हैं, और इसलिए याद रखिए ऑप्शन डी हो जाएगा। एग्जाम या पहली बार वीडियो आपने देखी है तो सब्सक्राइब कर लें राष्ट्र हित में, हर बहन हर भाई ईमानदारी से सिलेक्शन के लिए। कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 का मेजबान? अब देखो याद कैसे करोगे, सर्दी कहाँ पड़ेगी, विंटर की बात कर रहा जम्मू एंड कश्मीर श्रीनगर की बात करें अगर, किस शहर में वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023 आयोजित हुआ है? तो जब आप बौद्ध शिखर सम्मेलन की बात करेंगे तो याद रखिएगा नई दिल्ली प्यारे। ऑप्शन नंबर मामले में विश्व में भारत की रैंकिंग क्या है? पहला पूछा जाए तो चाइना, दूसरा पूछा जाए तो जापान, और भारत है भैया तीसरा। और भारत में अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा मछली कौन पकड़ता है राज्य, तो गुजरात। सबसे ज्यादा स्वच्छ मछली कौन पकड़ता है, तो पश्चिम बंगाल। हाल ही में भारत का पहला सौर मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ है। देखो बहुत से क्वेश्चन गलत होंगे, अरे गलती करोगे तभी तो परीक्षा में सही होगा, तो केवल देखते जाओ, कोई टेस्ट आपका नहीं ले रहा हूँ मैं। भारत का पहला सौर मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ है, जिसका नाम है आदित्य L1 है, यानी ऑप्शन बी चला। निम्नलिखित में किस तिथि को विश्व आर्द्रभूमि संरक्षण दिवस, ये बहुत बार पूछा गया है। वेटलैंड डे पूछा जाए, आर्द्रभूमि पूछा जाए तो 2 फरवरी मारिएगा। देश ने दुनिया की पहली एथेनॉल से चलने वाली कार लॉन्च कर दी है। ये परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण, क्योंकि ये भारत हो जाएगा दोस्तों, और भारत जो है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के बाद एथेनॉल से कार। हाल ही में कहा पहली बार दिव्यांगजन महाकुंभ आयोजित हुआ है? अगर आप दिव्यांगजन महाकुंभ की बात करोगे तो दोस्तों ये हुआ है आपका बनारस में हुआ है, जो बनारस जो घाटों का शहर कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के किन जिलों में 2 PM मित्र पार्क का शुभारंभ किया गया है? ऐसे 2 जिला जो परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनेंगे दोस्तों। 11 नंबर का आंसर किसके साथ? लखनऊ और हरदोई के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के। अगला क्वेश्चन 12 नंबर, इंडिया स्टील 2023 सम्मेलन का मेजबान शहर कौन सा था? 2023 गलत होगा, होने दीजिए, आंसर जान लो, प्रश्न पढ़ लो। इंडिया स्टील 2023 सम्मेलन अगर पूछा जाए एग्जाम में तो हमेशा याद रखना महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र मुंबई भारत की सबसे रिचेस्ट राजधानी है दोस्तों। 13 नंबर, ऊर्जा गंगा पाइपलाइन बेहद इंपॉर्टेंट दोस्तों। ऊर्जा गंगा पाइपलाइन की अगर बात करें तो किस देश का महत्वाकांक्षी पहल है? तो ऊर्जा गंगा जो है पाइपलाइन, ये भारत की बात करेगा दोस्तों, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा। और भारत हो या फिर कोई ऐसी चीज जैसे नई दिल्ली हो, भारत हो, जिनके आंसर उत्तर प्रदेश हो, या उत्तर प्रदेश में आप, ये हमने 2 जिला बताई, ये बहुत इंपॉर्टेंट। नंबर 14 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुर्की में जो भूकंप आया था, भारत ने भी हाथ बढ़ाया कि भाई मदद के लिए। तुर्की में अगर देखा जाए तो राजधानी अंकारा है क्या, कमेंट कीजिएगा। तुर्की में भूकंप आया था, भारत ने एक बचाव अभियान जारी किया जिसको कहा गया ऑपरेशन दोस्त, यानी हमारा दोस्त, और हमारा दोस्त हम मदद करेंगे, इसीलिए हमने तुर्की को अपना दोस्त माना। नंबर, किस शहर में डॉक्टर BR अम्बेडकर की 132वीं जयंती पर इनकी जो प्रतिमा है 125 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो पहली बात तो पूछा जाए कौन सी प्रतिमा? कांस्य प्रतिमा। कितना भैया? 125 फुट। और कौन सी जयंती मनाई गई? 132वीं जयंती मनाई गई। 15 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हैदराबाद। 2 भारत के जुड़वा शहर के नाम पूछे जाए परीक्षा में तो क्या मारोगे? हैदराबाद। 16 नंबर, देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था 10 से 12 फरवरी के बीच में, और ये क्यों मैंने यहाँ पर लिया है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाएगा। जब ग्लोबल जो है इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन हुआ तो ये पता होना चाहिए, जिसमें सभी जो है वर्ल्ड लेवल, क्योंकि यूपी से प्रश्न है पहली बात, और यूपी की राजधानी इसका आंसर है, इसलिए याद रखना है वर्ल्ड क्लास के लोग यहाँ पर। सब जो है आदि महोत्सव, राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव, आदि महोत्सव का आयोजन निम्नलिखित में कहाँ किया गया? तो जब आदि महोत्सव देखो कहा जाए तो नई दिल्ली मार देना, क्या मार देना प्यारे? नई दिल्ली मार देना, यानी न्यू दिल्ली मार देना, ऑप्शन लेना है। और गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी को सब्सक्राइब कर लेना है प्यारे। हर बहन हर भाई के लिए क्वेश्चन नंबर 18 बहुत इंपॉर्टेंट, नीति आयोग का। देखो नीति आयोग आया है योजना आयोग की जगह पर।
सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो किया गया है किसे? ये किया गया है आपका सुब्रमण्यम को किया गया है, जिनको बीवीआर सुब्रमण्यम कहा गया, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर वर्ल्ड 2023 का खिताब किसने पहनाया, यानी किसे पहनाया गया? तो 2023 कौन सा फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड दोस्तों? क्या श्रेया पूंजा, क्या दोस्तों एस्ट्रेला लोवांग, नंदिनी गुप्ता या फिर प्रिया गौतम? 19 नंबर का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नंदिनी। 20 बहुत बेहद इंपॉर्टेंट, T20 वुमेन वर्ल्ड कप 2023 की विजेता टीम कौन है? ये क्वेश्चन है वर्ल्ड क्लास का दोस्तों। T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप जो है कप किसने जीता? ये भारत ने जीता है। आंसर, सूडान में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया है? सूडान में अगर देखा जाए तो सूडान में कौन सा, अरे भाई जब देखो तुर्की की बात करें तो ऑपरेशन दोस्त हो जाएगा, और हम सूडान की बात करेंगे तो ऑपरेशन कावेरी हो जाएगा। अच्छा, गंगा की बात करें तो बताओ कौन सा ऑपरेशन गंगा किसके मध्य चलाया था? आपको याद है? नंबर 22 हॉकी विश्व कप 2023। पहला क्वेश्चन, हॉकी विश्व कप 2023 कहाँ हुआ? भारत में हुआ। हॉकी विश्व कप 2023 भारत में कहाँ हुआ? उड़ीसा में हुआ। और हॉकी विश्व कप 2023 में जीता कौन दोस्तों? तो बेल्जियम को पराजित करके विश्व कप को जर्मनी ने यहाँ पर जीता दोस्तों, याद रखिए। तो भारत में हुआ है, ये क्वेश्चन एग्जाम में ट्रेंड करेगा दोस्तों। वर्ल्ड कप हॉकी की मैं बात कर रहा हूँ, हॉकी विश्व कप 2023 भारत में हुआ है। राज्य पूछे दोस्तों उड़ीसा हो जाएगा, याद रखिएगा। समय नहीं है मेरे पास भी और आपके पास भी। भारत में विश्व की सबसे लंबी रिवर क्रूज सेवा MV गंगा विलास के नाम से शुरू की गई है। यह रिवर क्रूज सेवा किन दो राज्यों के बीच शुरू की गई है? 23 नंबर का जो आंसर जाएगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, और साथ में असम होना चाहिए, तो इसलिए यूपी इंपॉर्टेंट है, पेपर भी यूपी का है, तो परीक्षा बेहद इंपॉर्टेंट साबित होगी। 24 नंबर, आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा अपनी राजधानी घोषित किया गया। आंध्र प्रदेश राज्य ने अपनी राजधानी कौन सी घोषित की है? आंध्र प्रदेश 1953 में सबसे पहला भाषाई आधार पर बनने वाला राज्य होता है। आंध्र प्रदेश द्वारा किसे अपनी राजधानी घोषित किया गया? तो 24 नंबर का जो आंसर होने वाला है वो विशाखापत्तनम हो जाएगा, ऑप्शन सी। 15वां ब्रिक्स सम्मेलन की बात करें तो आपको पता है कि ब्रिक्स सम्मेलन में BRICS है ना? ब्राजील हो जाएगा क्या? बताइए। रशिया हो जाएगा क्या? इंडिया हो जाएगा क्या? चाइना हो जाएगा? साउथ जो है क्या हो जाएगा? हाँ भैया, अफ्रीका हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ कि 2023 में, तो 2023 में साउथ अफ्रीका यानी ऑप्शन सी लॉक हो जाएगा। 17वां प्रवासी सम्मेलन जो है 8 से 10 जनवरी के बीच में हुआ, और आपको पता है कि 12 जनवरी को हम हर साल युवा दिवस मनाते हैं, विवेकानंद की याद है कि 12 जनवरी को हम हर साल युवा दिवस मनाते हैं विवेकानंद की याद में, और आयोजित किया गया भैया अगर भारतीय प्रवासी दिवस, तो ये भारतीय प्रवासी दिवस इंपॉर्टेंट रोल पैदा करेगा परीक्षा में। तो ये कहाँ? मध्य प्रदेश में हुआ, ये इंदौर में होता है। 27 नंबर, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने निम्नलिखित में से किस तारीख को संसद में सत्र 2023-24 बजट प्रस्तुत किया है? तो दोस्तों अगर 27 नंबर का कुछ ऐसा प्रश्न आता है तो 27 नंबर का जो आंसर जाएगा वो किसके साथ? 1 फरवरी। बेहतरीन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। जब बजट प्रस्तुत किया गया है दोस्तों तो 1 फरवरी को, बजट वाली डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में किस राज्य में राज्य गीत का प्रावधान किया गया? कौन से राज्य ने अपना राज्य गीत जो है यहाँ पर लॉन्च करा है दोस्तों? तो याद रखिए महाराष्ट्र हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर। हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन निम्नलिखित में किस देश में किया गया? तो हमने अभी हाल ही में बताया, क्या ब्राजील, बेल्जियम, नीदरलैंड, भारत? नहीं भैया, भारत के उड़ीसा में जो है यहाँ पर किया गया है, ऑप्शन इज डी हो जाएगा। ओके, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2023 सूची में विश्व में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? जब हेनली पासपोर्ट की बात करेंगे तो जापान दोस्तों सबसे पहले पर है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट कर लेना। मैं कहता हूँ डायरेक्ट टू डायरेक्ट, लाइन टू लाइन डायरेक्ट क्वेश्चन पूछो। 21, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिस्र के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार का नाम क्या है दोस्तों? 31 नंबर का आंसर क्या होगा? आर्डर ऑफ द नाइल हो जाएगा। और आर्डर ऑफ द नाइल का मतलब है दोस्तों ये वर्ल्ड लेवल में अगर देखिए भारत का भारत रत्न हो जाता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें नरेंद्र मोदी को मिस्र का आर्डर ऑफ द नाइल पुरस्कार, सर्वोच्च वीरता की बात कर लो तो भारत में अलग है, लेकिन अगर आप सर्वोच्च सम्मान की बात कर लो तो भारत का अलग है। मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। और वर्ल्ड लेवल में अगर हम देखें तो भारत का जो है कोई व्यक्ति हो या अमेरिका का हो तो उसको नोबेल मिल जाता है, तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा तो नोबेल हो जाता है। इसी तरीके से जैसे भारत रत्न भारत का है, इसी तरीके से मिस्र की बात करें तो आर्डर ऑफ द नाइल है जो है। 32 नंबर, निम्नलिखित में किस तिथि को कैंसर दिवस के रूप में मनाते हैं? 2 फरवरी को या 4 फरवरी को? तो याद रखिए दोस्तों, जब आप कैंसर दिवस की बात करते हो, हाँ भैया जितने भी बच्चे यहाँ पर
4 जो है फरवरी मनाते हैं कैंसर दिवस। देखिए जो मार रहे हैं कैंसर दिवस, तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपको याद करना है। 4 फरवरी यानी कहते हैं ना 4 फरवरी कैंसर हो गया तो कहते हैं पता चल गया किसी व्यक्ति को कैंसर हो गया, कहते हैं चारों खाने चित हो गया है ना, और फिर उड़ गया, खत्म हो गया है ना। तो किसी के साथ आइए क्वेश्चन नंबर 33 की बात करेंगे। निम्नलिखित में सौर मंडल के किस ग्रह के 12 नए उपग्रह खोजे गए जिससे वह सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह हो गया। मतलब 12 उपग्रह और मिल गए हैं। तो अब पहले शनि था, बृहस्पति फिर से हो गया है। पहचान जो नहीं आधार कार्ड होता है आपका, आधार कार्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी आधार कार्ड के सीईओ कौन बन गए हैं। तो आधार कार्ड के सीईओ भैया बन गए हैं अमित अग्रवाल बन गए हैं। इसलिए नाम तो भैया याद रखना, नीति आयोग वाला ये क्वेश्चन एक याद रखना जो मैंने ऊपर बताया है। और 34 नंबर का आंसर डी। अगर नहीं पता है 10-15 मिनट की वीडियो में 50 क्वेश्चन कम से कम पीटी में करके जाना। और 5 दोस्तों को सौगंध, आप सभी को 5 दोस्तों को यही से यहाँ पर उम्मीद कर सकता हूँ मैं। क्वाड शिखर सम्मेलन बहुत इंपॉर्टेंट पीटी के लिए। क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबान कौन सा शहर रहा है। 35 नंबर का आंसर सिडनी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन इज बी ऑप्शन। ट्रॉपिक्स मिशन लॉन्च करने की तैयारी में। ट्रॉपिक्स बेहतरीन क्वेश्चन, वर्ल्ड क्लास का क्वेश्चन है दोस्तों। ट्रॉपिक्स मिशन लॉन्च करने के लिए तैयार है नासा दोस्तों। अमेरिका की सैटेलाइट कंपनी है। अमेरिका की जो इसरो हमारी भारत की है, ऐसे ही अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी जिसको नासा कहते हैं में अलग कुकीलैंड बनाने की मांग सुर्खियों में है। तो भारत का एक राज्य है जिसको कहा गया मणिपुर, और मणिपुर काफी चर्चे में है। आपको पता है ना नग्न वस्त्र वाला जो है एक मुद्दा उठा था जो बहुत भयानक और दर्दनाक मुद्दा था जिस पर सबने चुप्पी जो है साध के रखी थी। तो कहीं ना कहीं मणिपुर काफी चर्चों में रहा है ना। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर चाहिए। अराकू वैली काफी जो खबरों में देखी गई थी, किस राज्य से है। अराकू वैली जो है ये आंध्र प्रदेश का हिस्सा है। ऑप्शन किस पुरुष क्रिकेट को अगस्त 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है। तो देखिएगा आईसीसी सम्मान की बात करें जो प्लेयर ऑफ द मंथ है या वर्ल्ड में नंबर 1 जो है रैंकिंग क्या है, तो वर्ल्ड में नंबर 1 रैंकिंग है पाकिस्तान के जो है कप्तान बाबर आजम की। अब कहा कुछ भी जाए लेकिन है तो है। तो फिलहाल पुरुष क्रिकेट को अगस्त 2023 के लिए आईसीसी जो है प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। या रैंकिंग फर्स्ट किसकी है, तो बाबर आजम की है। हाल ही में किस खिलाड़ी को भारतीय प्रौद्योगिकी कंपनी इन्फोसिस के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट बनेगा क्योंकि भारत से क्वेश्चन है और बेहतरीन क्वेश्चन बनेगा। 40 नंबर का जो आंसर जाएगा राफेल नडाल के साथ जाएगा ऑप्शन नंबर। हाल ही में भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला अब तक कौन सा देश बना है। सॉफ्ट लैंडिंग के मामले में देखिएगा दोस्तों पहला बन गया है क्या, बताइए क्या ये पहला बन गया है। तो नहीं भैया ये पहला नहीं, ये पहला अगर बनता साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला था, लेकिन अब ये बन गया है चौथा देश बन गया है। जल्दी से बताइए कौन कौन से वो 3 देश हैं। क्या अमेरिका है, क्या बोलो चाइना है, क्या बोलो जापान है। जो है आप कमेंट करके बताओ। हाँ सॉफ्ट लैंडिंग में आपका चौथा, साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग अगर हो। में निर्वाचन आयोग ईसी ने अपने नए नेशनल आइकन के रूप में किसे नियुक्त किया है, तो नया जो है इनका है सचिन तेंदुलकर है। ऑप्शन ए। ग्रेवियल चक्रवात निम्नलिखित में किस देश में आया है, काफी चर्चे में है ग्रेवियल चक्रवात। तो ग्रेवियल चक्रवात दोस्तों कीवी वाले देश न्यूजीलैंड में आया है क्या, कमेंट कीजिएगा दोस्तों। फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। 44 नंबर का जो आंसर जाएगा वो जाएगा किसके साथ, स्पेन के साथ जाएगा। ऑप्शन नंबर है 45 नंबर। हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिकी इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला के नए सीईओ बने हैं, सीएफओ बने हैं। आपको बता दें हमारे चैनल में जाके 10-10 मिनट की 15-15 मिनट की वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि मुझे पता है आपका प्रेशर बहुत ज्यादा हाई होता है ऊपर, आपके 10-15 मिनट आपके पास है परीक्षा के पहले, तो आप एक बार चैनल में जाके 2-3 वीडियो रिपीट सुपर फास्ट वाली जरूर देख लीजिएगा, आपका पूरा पेपर क्लियर हो जाएगा। हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिकी इलेक्ट्रिक कंपनी के टेस्ला के नए सीएफओ बने हैं, तो वैभव तनेजा बने हैं। ऑप्शन है 46 नंबर। हाल ही में किसे वर्ष 2023 का लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है नरेंद्र मोदी को दिया गया। ऑप्शन बी हो 43 नंबर। कोई फालतू के क्वेश्चन नहीं, केवल 50 क्वेश्चन वो जो ज्यादा ट्रेंडिंग में रहे हैं। प्रतिवर्ष दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया गया है, तो मनाया जाता है दोस्तों 29 जुलाई को मनाया जाता है। वर्तमान में जो बाघ हैं हमारे भारत में वो कितने हैं, क्या 1367 है, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा, कमेंट कीजिएगा। टाइगर स्टेट कहाँ किसे कहा जाता है, टाइगर स्टेट कहा जाता है मध्य प्रदेश को कहा जाता है। हाल ही में कौन न्यूनतम आय गारंटी जो है कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है। 48 नंबर का जो आंसर है दोस्तों किसके साथ जाएगा, राजस्थान के साथ जाएगा। ऑप्शन नंबर
दी जाए। हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 83 में जो है ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो 83 में ग्रैंड मास्टर बने हैं 49 नंबर का, तो यहाँ पर बने हैं आदित्य सामंत बने हैं। अंतिम प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर है, ईमानदारी से सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर ले, हर शेर नहीं, हर भाई हर बहन। क्वेश्चन है, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम युगे युगीन भारत बनेगा? तो दोस्तों यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो दोस्तों ऑप्शन जाएगा बी के साथ, नई दिल्ली।